जय जोहार छत्तीसगढ़ी के डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। पाछू 2.5 बछर में राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के लगभग जम्मो बड़े शहर में सिटी बस सेवा पूरा तरीका ले ठप पड़े हुए है। एक नुकसान आम जनता ला उठाल पड़ा थे। का है नवा शर्त, कब चल ही सिटी बस, कब लोगन के परेशानी हो ही खत्म, एक ऊपर आज हमन करबो चर्चा। और पहली आप मन देखो ये रिपोर्ट। ये 4 तस्वीर हवा है बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर के। जी हाँ, रद्दा में सिटी बस अब नहीं दौड़ पावत है। आम आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिले ले परेशान है। कोरोना के सेती 2.5 साल पहली राजधानी से छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर में सिटी बस बंद कर दे गई, जेकर बाद ले ये बस सेवा एक गांव फेर पहले के जैसे शुरू नहीं हो पाई से। सब ले बदहाल स्थिति राजधानी रायपुर के हवा है। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड ला शहर ले दुरिहा भाटा गाँव में स्थानांतरित करेगे। जेकर बाद ले रायपुर में सिटी बस संचालन के मांग सरलग हुआ थी। लगभग 1 महीना पहले सिटी बस चलाए में अब तक असमर्थता जताए पर प्रशासन हा पुराना टेंडर रद्द करके नवा टेंडर जारी करे रहीस। फिर अखर घलो नियम शर्त के स्थिति कोनो भी कंपनी सिटी बस संचालन पर आगू नहीं आई से। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली बताइन के सिटी बस पर जो नवा टेंडर जारी करेगे ओकर नियम शर्त में बदलाव जरूरी है। वर्तमान टेंडर के नियम शर्त पर सिटी बस के संचालन मुश्किल हो ही। उन सिटी बस के रूट 40 किलोमीटर के बजाय 16 किलोमीटर के दायरा रखे के मांग करे ने। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी के कहना है कि प्रशासन डहाले सिटी बस संचालन की प्रक्रिया शुरू कर देगे, टेंडर जारी करेगे। उन ये बात ला गलत स्वीकारें कि फिलहाल कोनो भी कंपनी एमा रुचि नहीं दिखाए है। अब सिटी बस जो नहीं चल पा रही हैं, सिटी बस नहीं चल पाने का रीज़न ये है कि इनके जो टर्म्स और कंडीशन है वो थोड़ा सा काफ़ी कठिन हो गए हैं। लेकिन 16 किलोमीटर के दायरे में चलना चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधा भी हो और सिटी बसों को संचालन भी हो जाए और हम प्राइवेट बस ऑपरेटर अपने नुकसान से भी बचें। किया था कि वो बसों का संचालन प्रारंभ करें, बट उन्होंने उनके द्वारा असहमति व्यक्त की। इस आधार पर उनका टेंडर निरस्त किया गया और नई जो टेंडर है उसकी जो है प्रक्रिया अभी जारी है। और जो कोई भी निविदाकार उसमें चाहते हैं तो वो अपने निविदा उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बीजेपी के कहना है कि सरकार ला जनता और ओकर सुविधा ले कोनो लेना देना नहीं है और एकर खामियाजा प्रदेश की गरीब जनता ला भुगते पर पड़ा थे, तब है कांग्रेस के कहना है कि सिटी बस टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी हुई। एकर बाद आम आदमी ला एकर फायदा मिली। एकर मन के नियत नहीं है सस्ता परिवहन के। 100 सिटी बस के पैसा मैं केंद्र से लाया हूँ और 100 सिटी बस भी आ गए। ओकर बाद में और सिटी बस खरीदे हैं, लेकिन एको सिटी बस जो है 2.5 साल से जो है वो सड़क पे नहीं चला थे। ओकर चिंता नहीं है भूपेश बघेल ला। कोविड के कारण सिटी बसें बंद थी और उनको प्रारंभ करने के निर्देश हमने विभागीय सचिव को दिया है और उस पर उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि सिटी बस प्रारंभ हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय ले जुड़े लोगन के कहना है कि शासन प्रशासन के जोन नियम शर्त हवे ओकर आधार में सिटी बस के संचालन नुकसान के काम है। एकरे सेती कोनो कंपनी ये में रुचि नहीं दिखावत है। अब देखना हो ही कि का नियम ला शिथिल करे जाए, का आम जनता पर एक गाँव फेर सिटी बस सड़क में दौड़ पाई। राजेश मिश्रा, IBS 24 रायपुर। तो सिटी बस नहीं चले ले सबले ज्यादा जो नुकसान हुआ थे वो है आम जनता ला। शहर के भीतर कहीं जाना है आना है तो ओकर मन करा कोनो विकल्प नहीं है और ओमन रद्दा जो हवे कि कब सिटी बस चलही। एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। प्रमोद दुबे जी आगे हमारे कांग्रेस डहाले। प्रमोद जी जोहार आपके। और अनुराग सिंह देव जी भी जुड़ गए हमें। अनुराग जी आपो के जोहार। सबले पहले सवाल प्रमोद जी आपे से करूं। आपन सुनत रहे हो सुनील सोनी जी लौकर मन के कहना है कि भाई हम पैसा लेके आए हन, हम बस लेके आए हन, तब बोले आप मन चलाते नहीं हो, आपन मन के मनसा च नहीं है बस चलाए के। एकर जवाब ला दे दो, ओकर बाद आगू चर्चा करबो। सुनील सोनी जी पूरा बात नहीं बतावा है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार रही से वो समय जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना के अंतर्गत सबो जो प्रमुख राजधानी के शहर रही से तो मतलब सिटी बस प्रदान करी गई से। उनमें 100 बस रायपुर लगड़ो दे रही से। ओकर बाद फिर से 100 बस हमला चूँकि अच्छा संचालन करत रहन ओकर आधार पर और हमला बस मिलीस हमार कार्यशैली देख करके काबर की यह पूरा भारत के सबो राजधानी मन मिली से और 32 करोड़ रुपया के लागत से
हमन वो सिटी बस ला बिसा करके जनता मन में संचालन करवाएं। संचालन होए के बाद अचानक कोरोना काल आगे, लगातार कंपनी काम कर रही से, लेकिन जब ओकर टर्म्स कंडीशन के बाद कोरोना काल के जब समय आई तो स्वाभाविक तौर पर लगभग 2 साल तक गाड़ी खड़ी रही से। अब 2 साल तक गाड़ी खड़े होए के बाद टैक्स के लफड़ा इस कि कंपनी वाला कहिस कि टैक्स ला कौन पटाही, टैक्स ला माफ करो। जो मोटर व्हीकल एक्ट होते उमा टैक्स के साथ साथ वो गाड़ी के किस्त और बहुत अकन ऐसी चीज रही से जेकर कारण 2 साल में गाड़ी खड़े खड़े टायर खत्म हो गए, ट्यूब खत्म हो गए, ओकर सब पार्ट्स मन बैठ गए, सीट ला चूहा खा दिस। तो कुल मिलाकर के वो गाड़ी ला कोरोना काल के कारण बंद होए के बाद फिर से पुनर्संचालन करे में जो दिक्कत है, तेकर खर्च बहुत बड़े मात्रा में रही से। अब वो खर्च ला आखिर करतीस कौन, कंपनी वाला हाथ उठा दीस। कंपनी वाला कहिस कि हम नहीं चला सकन अब ये स्थिति में, काबर के फिर से बस ला नवा सिरा से अगर कहीं सड़क में लाना है तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपया के खर्च होना है और एला वहन करे बर आखिर कौन करी। लेकिन चूंकि तकनीकी रूप से ठेका ओकर रही से और बस सरकार करी से ओला संचालन करे की जिम्मेदारी दे गई से, और बदला में जो विज्ञापन की भी कुछ पैसे रही से वो में वो लोग कुछ शेयर दे जाती ने। तो कुल मिलाकर के अगर बात करे जाए तो फिर से ओला संचालन नया सिरा से शुरू करे बर, चूंकि 2 साल बस बंद रही से, ठीक है, अब 2 साल के बड़े अवधि होते ओकर कारण नया सिरा से अब बस ला चालू करे बर 1.5 से 2 करोड़ रुपया की आवश्यकता है। तो अब जो नया टेंडर होते उमा जो ठेकेदार है वही ला बस के टैक्स पटाना है, बचे हुए टैक्स जो 40 अगर कोई ना कोई रास्ता तो निकाले ला पड़ी ना प्रमोद जी। जद का बात आप बताए हो ठीक है, तथ्यगत कहूँ बात ला करूँ आप मन तो ठीक बात है, पूरा बात आप सुन लो ना, केवल 10 सेकंड जी 15 सेकंड क्यों समय दे दो आप, मैं पूरा बात अपन समाप्त कर लूं। अब सरकार ये नियम निकाले है कि जोन 1.5 से 2 करोड़ रुपया के जोन खर्च आही ओकर वहन जो है तेना सरकार करही और ओला कहीं बस ऑपरेटर के माध्यम से जोन ये है तेला ओला पूरा बस ला सौंपे जाही। ये कुल मिलाकर के पूरा बात है। तो लेकिन ज्योति जी ये भी मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि 15 अगस्त तक के पूरा बस मन शहर के सड़क मन में चले जी। अब जवाब ले लेते हूँ अनुराग जी प्रमोद जी से जब मैं सवाल पूछे हो तो मन पूरा विस्तार से पूरे तथ्यगत जानकारी देते हुए उमन कहिन कि भाई 15 अगस्त ले अब शुरू हो जाइए और समाधान निकाले के रास्ता निकाल लेगे। आप मन के क्या कहना चाहता, आप मन के क्या कहना है माँ? देखो ज्योति दीदी, ये जो शहरी क्षेत्र में जो आवागमन के संसाधन है उला सुलभ बनाएकर केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ का लगातार करीब मोला लगते कि 1000 से ऊपर सब नगर निगम में कहीं 100, कहीं रायपुर में ही सिर्फ 165 बस के आसपास आवंटित हो रही से मुझे ध्यान आ। और उकर बाद में सब नगर निगम में कहीं 50, कहीं 40, कहीं 30 ये हिसाब से व्यवस्था बनाई गई। तो बड़ा सुचारू व्यवस्था एक समय में शुरू हो रही से और लगभग मुझे लगते कि 5 रुपया, 7 रुपया, 15 रुपया ये किराया रही से, मतलब 20 किलोमीटर का किराया 15 रुपया और 5-7-10 किलोमीटर के 5-7 रुपये लगे। तो एक बहुत सुचारू और सुलभ व्यवस्था रही से ग्रामीण मन आए जाए पर और आसपास के कर पर बहुत एक लाभकारी स्थिति निर्मित हुई और उमें उकर लाभ भी होते। लेकिन आप देखो ये इला बोलते नियत, सरकार के नीति नियत यही लाभ होते। अभी मैं सुनत रहे आपके हेडलाइन में न्यूज के हेडलाइन में आत रही से कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कोरिया में तालाब उत्खनन के लिए राशि स्वीकृत की, गहरीकरण। अब आप बताओ भारी बरसात में जब पानी लबालब रहते तालाब में तो तालाब के उत्खनन और गहरीकरण अभी कहाँ से होगी? अब वो तो गर्मी के काम रही से और गर्मी में आप देखो कि मनरेगा के कर्मचारी मन पूरा हड़ताल में रही है तो गहरीकरण खेत बनाए के काम सब ठप रही से वो सब। तो अब स्थिति ये है कि 3 साल में बस कंडम हो गई, खराब हो गई, संचालन की सरकार व्यवस्था नहीं बनाई, कोई होकर उपाय नहीं करी,
लेकिन अब ये यहाँ बात ला वहाँ भी के तो आप लोग मानो ना बता के अनुराग जी, बताएंगे अनुराग क्या? जी ये बात ला भी तो माने ला पड़ी कि भाई चलत बस बहुत अच्छा व्यवस्था सब चलत रही, सब है लोगन ला सुविधा रही से फायदा घलो होत रही से, फिर खड़े काबर करे ला पड़े? ये ला तो आपन जानत हो ना कि भाई पूरा लॉकडाउन नहीं, हुई नहीं, ओकर बाद वो से तो बंद ठीक हुई है से। ज्योति दीदी, वो तो बराबर है, लेकिन बोला ये कहना है कि यदि आपला बस के संचालन करना है तो आपला और रख रखाव भी करना रही हाँ चाहिए ना। अब आप प्राइवेट बस मन ला पूछो कि प्राइवेट बस मन सब कंडम हो किनका, वो मन तो चला थे ना, आज काबर चला थे, एक बार चला थे कि रख रखाव मन करी, देखभाल करी, ओकर चिंता करी, तब चला थे मन के बस। लेकिन सरकार लाउला कंडम में डाल दी, ठीक है। कोई टायर लेगी, कोई ओकर गाड़ी चक्का लेगी, सो स्टीयरिंग लेगी, ये स्थिति बनी से। तो आप देखो एक नियत सरकार के। अब प्रमोद भैया कुछ भी बोल ले कि 15 अगस्त से शुरू हुई कि अब मुझे लगा था कि अब तो एक ही बच्चा थे, ज्यादा समय भी नहीं है, तो बस आप मन कब चलाऊ और कब जनता ला सुविधा मिली, तो मुझे तो नहीं लगा था कि कोई स्थिति निर्मित हो पाई है समय में। बताइए प्रमोद जी, आप मन बड़े ढंग से मेंटेनेंस नहीं करो, खड़े खड़े कंडम होके बस आओ दे, तो कहा था कि प्राइवेट बस वाला मन तो बने रखे रही ने चलाते, आप मन नहीं कर पाए, सब एती होती चोरी हो गई। नहीं ज्योति जी, शायद तथ्यात्मक जानकारी सिंहदेव साहब ने नहीं हुई। जन यहाँ भी जो प्राइवेट आदमी के बस खड़े रही से वहू में यही स्थिति रही से, ऐसे तो नहीं कि प्राइवेट आदमी के खड़े रही तो टायर है चलत रही, ओकर बैटरी डाउन नहीं हुई, ओकर सीट ला मुसवा नहीं खाई। आज भी अगर संचालन की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर कहीं 1033 बस के कहीं चल रही से, तो आज भी लगभग 450 बस ही सड़क पे हैं। 600 बस के आसपास वही कोरोना काल के कारण बस वाला उठ नहीं पाए हैं, जेकर कारण संचालन आज भी उक्रम के नहीं हो पाते। तो इमा प्राइवेट और सरकारी देख के मुसवा सीट ला नहीं कूद रहे, या इमा टैक्स के बात है तो मोला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी के देरी से 20 लाख करोड़ रुपया हम दे रहे हैं। कोई राहत कोई बस वाला, हम तो अतको कहें कि बस वाला मन के कम से कम इंश्योरेंस जो ने, खड़े गाड़ी में किसी इंश्योरेंस पटाई भाई, खड़े गाड़ी में किसी वो नहीं होला तो कम से कम माफ कर दो, आप EMI ला माफ कर दो। तो वही सरकार से न EMI माफ करीस न आपके इंश्योरेंस के ला माफ करीस, तो कुल मिला के सारा बोझ जो रही से वो समय से लेकर जब तक संचालन नहीं हो रही से, तो नगर निगम भी एक संस्था है। नगर निगम के जो बस मन खड़ी रही से एज पर एग्रीमेंट, तो वो ठेकेदार घलो तो चलाए की स्थिति में। प्रमोद जी, अभी जो नवा नियम निकाले गए हैं, नवा नियम जो चला है, कंपनी मन ला जो नवा टेंडर दे के बाद जाते ओमन राजी काबर नहीं होते, का नवा नियम शर्त लगा दे हो जेकर से ओमन राजी नहीं हो पाते, तिकरो जानकारी दे देते हो? नहीं जो अभी वर्तमान में जो नियम रही से वो समय सबसे बड़ी दिक्कत रही से टैक्स पटाए के, कि टैक्स ला आखिर 40 लाख के टैक्स वो कौन पटाई। तो अब ये समझौता के तहत ओला फिर से रिवाइज करके सुधारेगी। अब ये हो इसकी जोन भी बस के संचालन करी वो सारा जोन खर्च है ओला वह बस ऑपरेटर उठाई, और घर बदला में जो पहली जो टैक्स के राशि रही से तो उन मतलब माफ करते हुए सरकार से ये निवेदन भी करेंगे और सरकार भी हम तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर के 15 अगस्त से एक स्थिति बात कर रहे थे कि बस ऑपरेटर मन से बातचीत करेगी, बातचीत करके नियम शर्त में जो बदलाव करे की आवश्यकता रही से बहुल अब बदल रहे हैं। कल एक टेंडर के आखिरी दिन है, कल टेंडर आज ही कल तक के आखिरी दिन है, ओकर बाद ओकर एग्रीमेंट हुई। तो मैं तो जुलाई के लास्ट तक हालांकि चल जाये, लेकिन मैं एक स्थिति जानबूझ के मैं 15 अगस्त एक स्थिति के हूँ काबर की कागज के फॉर्मेलिटी सरकारी नियम, मतलब सरकार के राह से पूरा व्यवस्था कर लेगे। 15 अगस्त के बस के सिटी बस के परिवहन संचालन बहुत बने ढंग से हो सके, बिल्कुल निश्चित रूप से ज्योति जी एकदम। एक चर्चा में करूं आपसे और प्रमोद जी, तो सिटी बस नहीं चले से राजधानी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के बड़े शहर है वहां के जनता परेशान होते, काबर के सबसे ज्यादा जनता ला इतियोती कहूं जाना है तो सिटी बस सहारा रहते। अनुराग जी, आप मन बतात हो कि सरकार के नियत नहीं है, नीति नहीं है, ओकर मन के मनसा नहीं है। अब आप मोला बताओ कि ये जो विपरीत स्थिति चलत रही से अतका बछर में आप मन ला कैसे ढंग से मेंटेन करते हो, तेला सुझाव घलो दे देते हो आप मन। तब प्रमोद दुबे जी हाँ मैं वो सुझाव ला सुन लेती नो मन, तो ओकर अनुसार कहूँ शामिल कर ले जातीस।
नहीं, आप देखो ज्योति जी, वो समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी छत्तीसगढ़ में, सुचारू रूप से ये व्यवस्था संचालित होती है और एक मॉनिटरिंग के जो नगर निगम के आयुक्त के अलावा कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी रही से वो पूरा मॉनिटरिंग लेकर करत रही और ओकर रखरखाव से लेकर जो भी कठिनाई होती रही से तत्काल प्रभाव से वहां निराकरण होती रही से जो भी समस्या आती रही। तो आप देखो कि ओकर कारण से लगातार कहीं भी कोई बाधा आत रही से तो निरंतर ओकर समाधान होके वो लगातार चलत रही से। अब एकर बात का हुई जब सरकार बदली तो ये व्यवस्था हर छिन्न भिन्न हो गई और कई जगह में तो शिकायत आने लगी कि सिटी बस में टेंडर पर भी कोई स्थिति निर्मित होगी वहाँ की, कोई उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और उनमें इधर उधर कई प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गई। तो ओकर कारण से व्यवस्था चरमराना शुरू हुई। फिर कोविड काल में एक व्यवस्था पूरे तरीके से ठप हो गई। अब स्थिति ये है कि पूरा जर्जर अवस्था में है, ओला पटरी में लाए। आप चूंकि पटरी में लाना है, यही बात ला मैं पूछे अनुराग जी कि आप पटरी में लाना है, जैसे कि प्रमोद दुबे जी कहिन कि ओकर ऊपर कंपनी पर बोझ मत पड़े तो टैक्स माफ के बात हो गए, मेंटेनेंस के भी बात सरकार डहाले करे जाते। आप मन के का सुझाव है कि कैसे ढंग से सड़क में उतारे जाए सिटी बस ला जनता के हित में देख के, वो सुझाव ला दो आप। सरकार ला जहाँ भी घाटा होते ओला आपूर्ति करते हुए बस ला दुरुस्त करना चाहिए और जो भी ओला लगते, देखिए ये तो जनता की सुविधा पर है ज्योति कि जनता की सुविधा कौन प्रकार से मिली और जनता ला आवागमन में कौन प्रकार से सहायता दे जा सकते है ओकर ऊपर रहे। तो एमन ला तो व्यवस्था ला बनाना पड़ी। अब एम्बुलेंस संचालन होते 108 आप में तो में कई प्रकार की कठिनाई आते हैं, लेकिन ओला संचालन करना पड़ी मरीज मन के ही। तो वैसे आज तो चलो तो कोई रास्ता निकाले के बाद प्रमोद जी कहा था मैं, अनुराग जी कहा था मैं कि भाई कोनो रास्ता निकाल लो, काबर के जनता परेशानी हुआ थे तो काबर रत का देरी हुआ थे, उमन सलाह देवा था मैं। नहीं ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी जब हम ये सब बात ला लेके गए हैं तो तत्काल उमर निर्णय हो इसकी 1.5 से 2 करोड़ रुपया जोन भी वो बस के व्यवस्था में खर्च होना है वो राशि ला पूरा सरकार देवत है। टेक्निकल बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट में टैक्स माफ करे के जो मोटर व्हीकल एक्ट में अधिकार है वह सेंट्रल ला होते, वो स्टेट के वो नहीं रहा है, लेकिन उकर बावजूद जो टैक्स पटाना है वो टैक्स के भरपाई तो कोई भी करना पड़ेगी, चाहे वो नगर निगम करे चाहे वो सोसाइटी करे। लेकिन एक निर्णय तो संवैधानिक तौर पर लिए जाते हैं ना, ये कोई प्राइवेट आदमी की बस तो न है या प्राइवेट आदमी कोई चला तो नहीं है। जब अगर कोई सोसाइटी अगर कोई चलाते है और अर्ध सरकारी सोसाइटी ओला आप ला माने पड़ी तो संविधान के अनुसार नियम के अनुसार टेंडर तो कराना पड़ेगी। अब टेंडर प्रक्रिया में कौन ला मालूम नहीं से कि ये कोरोना काल आज आदरणीय अनुराग सिंह देव जी कहा थे जब भाजपा के शासन रही से तब बहुत अच्छा चलत रही से, अभी भी तो केंद्र में भाजपा के शासन रही से, कोरोना रोकवा काबर नहीं दिन। भाई ये तो पूरा विश्व स्तरीय बीमारी रही से जेकर कारण आपके भी कार अगर कहीं 2.5 साल खड़े हो जाए 2 साल खड़े हो जाए तो वो कार है कंडम हो जाए, तब तो अत्यंत बड़ सिटी बस से अनुराग जी जो भी प्रक्रिया हो सकते और जनता के हित सर्वोपरि है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहूँ कोरोना की स्थिति बस खड़े हवा तो आप मतलब सुरता होना चाहिए पूरा का पूरा आजादी के बाद रेल घड़ो खड़े हो गए हिसाब है, वो कंडम हो की स्थिति में आगे हिसाब है। तो यहाँ जब बस खड़े हवा है तो आप मतलब इसे लगे रही कि भाई जनता के हित में होना चाहिए तो सरकार ले मिल के समाधान करे कुछ उपाय। आज भी 60% ट्रेन चलत नहीं है। हाँ वही ला पूछा तो मैं, अनुराग जी का जवाब दो, मेरा कम और करा 60% ट्रेन बंद है। बस ऑपरेटर मन तो सरकार से मांग करते हैं राज्य सरकार से कि हमारा टैक्स माफ करिए और मरम्मत कराइए। तो मरम्मत कराए की जिम्मेदारी भी सरकार नहीं ले आते। तो आप सोच लो कि एकर वही ना बोला तो मैं आप ला एकर दशा और दिशा जो है वो पूरे तरीके से भ्रमित है और मरम्मत करे जिम्मेदारी सरकार ही लेते, शायद बात ठीक से सुनिस नहीं है। और एवं चिट्ठी लिखे के काम करते, हर घोषणा एमन करते, केंद्र ला दोषी ठहराना, चिट्ठी लिखना, यही एमन के काम है और जनहित में एमन जनता ला उलझाए के काम करते। और वही कारण है कि आज सिटी बस का संचालन दुबर हो गई से तो बिना चिट्ठी लिखे आप ट्रेन चालू करवा दो जो 60% अभी आप निर्णय ले ना 25% किराया बढ़ाए पर, तो आप व्यवस्था करो। जब 25% किराया बढ़ाए हो तो आप व्यवस्था करो, मरम्मत की व्यवस्था करे सरकार, तो राज्य सरकार है तो 65% महंगाई बढ़ा दे है। आप दो ओला
ज्योति जी, केंद्र सरकार 65% तो महंगाई बढ़ा दे, 25% के ट्रेन ला बंद कर दे, 25% रेट आप कम नहीं करत हो। आप कर्मचारी मन के डीए चलो मोला इसे लगते है अनुराग जी मोला इसे लगते है कि प्रमोद दुबे जी जोन बात ला बताइन है मेंटेनेंस की बात ला तो माना था मैं कि ओमन सरकारें करते और यही लग करके अब 15 अगस्त तक चल जाही। हमारा आजकल के जो बातचीत रही से आज के ओमा यही साथ निकली से कि बहुत जल्दी जनता ला एक सुविधा मिल पाही। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।